जेकेएसएसबी के तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। जो एग्जाम होने वाला है, आपको पता है सुपरवाइजर एग्जाम होने वाला है जेकेएसएसबी का, इसमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इस वाले एग्जाम को डेफर कर देना चाहिए, क्योंकि इनका जो एग्जाम है ये जो इग्नू के एग्जाम के साथ क्लैश कर रहा है। आपको बता दूं जेकेएसएसबी के ये जो सुपरवाइजर का एग्जाम है ये क्लैश कर रहा है इग्नू के एग्जाम के साथ। इग्नू का जो एनुअल एग्जाम होता है उसके साथ क्लैश कर रहा है, और इसमें तमाम जो भी स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम गुजारिश कर रहे हैं एलजी साहब से और जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब से भी कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए, जिसकी वजह से हमारा ये जो एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है इग्नू के साथ और बाकी दीगर एग्ज़ाम से उनके साथ क्लैश हो रहा है। इन एग्ज़ाम को भी देना ज़रूरी है, हमने ये एग्ज़ाम भी देने हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है इसको थोड़ा डिले कर दो। जैसे ये बच्चियां बता रही हैं, ये आर्टिकल छपा है आप पढ़ सकते हैं, ये बच्चियां जैसे कह रही हैं, ये कह रही हैं कि हम गए थे चेयरमैन साहब के पास, जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब के पास, उनने बोला आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप इग्नू का एग्ज़ाम दो या फिर आप जेकेएसएसबी दो। ये कैसा ऑप्शन दिया है चेयरमैन साहब ने, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की बात की है चेयरमैन साहब ने। आप कैसे ऐसे स्टूडेंट्स को बोल सकते हो या तो आपके पास ये ऑप्शन है या आप ये एग्ज़ाम दो या फिर ये एग्ज़ाम दो। आपको पता ही है ये जो एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है इग्नू का, ये तो पूरे नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ये तो आपको पता है ये तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसमें तो रीशेड्यूल वगैरह का कुछ हो नहीं सकता। पर ये जो स्टेट वाइज हो रहा है जेकेएसएसबी का, ये तो डिले करवा दिया जा सकता है। पर जो ये बात की है चेयरमैन साहब ने, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक इतने बड़े ओहदे पे आप बैठे हुए हो, आप बच्चों को की ज़िंदगी के साथ इस तरीके आप बोल रहे हो कि आप ये वाला एग्ज़ाम दे दो, आप इग्नू या फिर जेकेएसएसबी में कोई एक ही चूज़ करो। आपको ये नहीं है कि आप ये दोनों नहीं दो, आप एक ही चूज़ करो। ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है कि एक चेयरमैन जेकेएसएसबी का ऐसी बातें कर रहा है। इस पे तो हमारी गुजारिश है एलजी साहब से कि आप इस चेयरमैन साहब से गुजारिश करें कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी एक रीशेड्यूल किया जाए, एक नई डेट दी जाए जिस पे जाकर ये बच्चे एग्ज़ाम दें, इनको परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो होते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चों की ज़िंदगी पूरी साल पढ़ते हुए आते हैं, जब ऐसे एग्ज़ाम का टाइम आता है तो फिर जब ये क्लैश कर रहे होते हैं, उनने एक प्लान बनाया होता है अपना कि ये वाला एग्ज़ाम हम तब देंगे, इसके भी फॉर्म भर देते हैं, हम ये भी दे देंगे। आप इनके साथ ऐसे इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। ये जो एग्ज़ाम हैं इनके जो क्लैश हो रहे हैं, इनको एक रीशेड्यूल, एक डेट दे दी जाए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं, बोलते हैं हमारा 1 मंथ के लिए हमारा जो एग्ज़ाम है इसको डेफर कर देना चाहिए, ये जो एक नई डेट दे दो हमें 1 मंथ के बाद। मतलब वो ज़्यादा कोई 6 महीने का टाइम तो मांग रहे नहीं, साल का टाइम तो मांग रहे नहीं, वो आपसे 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं। आप 1 महीने टाइम तो दे सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी मांग तो सबसे बड़ी है। इस पे आगा रावला जी का भी ट्वीट आया और यहाँ पे देखा जा रहा है तमाम महबूबा मुफ्ती जी ने भी बात की और तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम सोशल वर्कर्स, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये तमाम लोग इस पे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग ये जो बच्चों के एग्ज़ाम है जो क्लैश हो रहा है इसके लिए आप एक नई डेट ढूंढें इनके लिए, जिसमें ये बच्चे परेशान ना हो। हमारी भी एक गुजारिश है जेकेएसएसबी के जो चेयरमैन साहब हैं, इसको एक अच्छे तरीके रिव्यू करें। आप तो पहले तो आपको देखना चाहिए था ये एग्ज़ाम्स इनके क्लैश ना हो, अब अगर क्लैश हो रहे हैं तो इनके एक नई डेट देनी चाहिए। इसके लिए हमारी तो गुजारिश है, हमारे तमाम जो बड़े बड़े ओहदे पे तमाम जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तमाम ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब है, और इनसे गुजारिश है कि आप इसमें एक अच्छे तरीके रिव्यू करें, क्योंकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है।